नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का ये सेट है और इसमें से प्रश्न आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप अगर बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हो तो किसी भी लेवल की परीक्षा हो, यानी कि प्राइमरी से लेकर आप 12th तक मिला जुला कर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 to 8, 9, 10th और 11, 12 में जो यहाँ पर जीएस का पोर्शन होगा उसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर की तैयारी आपको नियमित तौर से करनी है। यहाँ पर मैं आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार रिवाइज करवा दूंगा, यानी कि ये सीरीज जो है अगर आप पूरी देखते हैं तो वो सारे प्रश्न आपको लगभग इसी या इन्हीं वीडियो से देखने को मिल जाएंगे जो कि आप पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ चुनिंदा प्रश्न ही रखे जाएंगे जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हों, अगर आपने पीआरटी के लिए फॉर्म भरा हुआ है या फिर 6 to 8 के लिए या फिर 9, 10 के लिए या फिर 11, 12 के लिए, आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट है और उम्मीद करता हूँ कि ये जो पार्ट है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और इससे आपको एग्ज़ाम में बड़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश भारत है, जबकि पहला देश जो है दोस्तों ये कौन सा है? तो चीन है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, ये जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स नाम आपको जाना पहचाना सा लगेगा। याद रखिएगा कि जो ब्रुसेल्स है ये नाटो का मुख्यालय भी है, ठीक है। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं ये हैं टीवी नरेंद्रन। तो ज़रूर याद रखिएगा। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन सी बन गई हैं? 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई हैं, ये फ्रांस की हैं। नाम में भी फ्रांस है, फ्रांसुआ। तो फ्रांसुआ बेटनकोट माएज, जिनकी उम्र अभी 70 वर्ष है, इनकी जो कुल संपत्ति है ये 100 अरब डॉलर आंकी गई है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि इनकी कुल संपत्ति 100.1 अरब डॉलर है। ये लोरियल की होल्डिंग कंपनी की जो चेयरपर्सन है, तो याद रखिएगा ये नाम। जबकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम तो आप जानते ही होंगे, ये हैं एलन मस्क जी। इनकी कुल संपत्ति 232 अरब डॉलर मापी गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनेगा कि हेथाई अम्मन उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? हेथाई अम्मन उत्सव दोस्तों ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में जो बड़ा गास समुदाय के लोग हैं उन्हीं के द्वारा हेथाई अम्मन महोत्सव मनाया जाता है। हेथाई अम्मन उनकी एक देवी हैं और इस महोत्सव में देवी हेथाई अम्मन की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? UAE में किया गया है 14 फरवरी को। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम में अक्सर जो हमारे पड़ोसी देश हैं या जो चर्चित देश हैं उनकी राजधानी और वहाँ पर जो चर्चित राजनेता हैं उनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो UAE की राजधानी है अबू धाबी, याद रखिएगा। करेंसी चलती है UAE में दिरहम। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो 16वां वित्त आयोग है इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये बन गए हैं अरविंद पनगढ़िया। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। अरविंद पनगढ़िया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, ये आपको जरूर याद रहा होगा। और अब ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। एक प्रश्न और भी एग्जाम में आ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं NK सिंह। 15वें वित्त आयोग की वैधता जो है ये कब तक है? तो 31 मार्च 2026 तक है। सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके कवर होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और देखो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि आपको लगातार ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनवरी 2024 में FIH 5S हॉकी विश्व कप 2024
कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों FIH 5S हॉकी विश्व कप 2024 का आयोजन ओमान में किया गया। और फिलहाल आपको बता दें कि इसका आयोजन क्योंकि हो चुका है, तो विजेता कौन बना है दोस्तों? तो विजेता बना है यहाँ पर नीदरलैंड, याद रखिएगा। और ये इसका पहला संस्करण था जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी हैं रजनी एतिमारपू और पुरुष हॉकी टीम कैप्टन रहे सिमरनजीत सिंह। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में हो रहे चुनावों में पहली बार किसी हिंदू महिला ने नॉमिनेशन करवाया था, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर सबीरा प्रकाश। डॉक्टर सबीरा प्रकाश का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें पहली बार ऐसा हुआ जब किसी हिंदू महिला ने अपना नॉमिनेशन करवाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपको याद होगा एक फिल्म आई थी पिंकी इस्माइल, या इस्माइल पिंकी नाम से थी शायद। तो उसकी जो एक्टर्स थी, हालांकि जो मूल कैरेक्टर था वो मिर्ज़ापुर की एक लड़की थी पिंकी, अब वही जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? तो 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से, ये भी याद रखिएगा। और पिंकी मिर्ज़ापुर की हैं जिसने ऑस्कर अवार्ड विजेता फिल्म इस्माइल पिंकी में भी काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में भारत बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बाघों की मृत्यु जो है ये भारत में बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। जबकि एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्या कि 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान में कुल अभी तक 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें जो 54वां टाइगर रिजर्व है ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बनाया गया है। हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में इनका निधन हो गया है और भारत में ये हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 ये दिया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। तो दोस्तों अब ये प्रोफेसर BR कंबोज कौन है? ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के द्वारा उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? प्रोफेसर BR कंबोज। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनेगा कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये हुई थी स्थापना 2004 में। पहला पुरस्कार 15 मार्च 2005 को दिया गया था। किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग को। अब डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में कौन है? भारत में तो स्वामीनाथन जी हैं, जबकि दुनिया में डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आप लोगों से मैं यहाँ पर एक प्रश्न करना चाहूँगा कि भारत में जो हरित क्रांति आई थी ये 1966-67 में आई थी। तो इस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, गूगल कीजिए या याद है तो बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन का जो लिथियम भंडार है दोस्तों ये मिला है कहाँ पर? तो अमेरिका में खोजा गया है, USA में, कैलिफोर्निया में। यह इलेक्ट्रिकल व्हीकल के 375 मिलियन से अधिक बैटरियों का निर्माण कर सकता है। एक प्रश्न लिथियम से और भी बन सकता है कि भारत में भी लिथियम के भंडार पाए गए हैं, तो ये कहाँ पर पाए गए हैं फ्रेंड्स? तो ये पाए गए हैं रईसी ज़िले में, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों ये बन गया है जम्मू कश्मीर। तो ये याद रखिएगा। PM विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया? 17 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इस योजना की 3 नींव हैं। इसकी अवधि 5 साल है, वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर वित्त वर्ष 2027-28 तक। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है?
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात के आणंद में। इसकी आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुख्यालय होगा ये 100% सौर ऊर्जा पर संचालित होगा। हाल ही में डिजिटल शेंगन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो दोस्तों डिजिटल शेंगन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है फ्रांस। अब ये शेंगन वीज़ा क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में कुल कितने देश हैं? 27 देश। इनके बीच में एक संधि हुई है और इसी संधि के मुताबिक एक शेंगन वीज़ा जो कि डिजिटल है, इसको लॉन्च किया जा सकता है। अगर कोई धारक उसके पास शेंगन वीज़ा रहेगा तो वो यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज हैं वो सभी देशों में आ जा सकता है पर्यटन के उद्देश्य से। किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है? दोस्तों ये जो सिमलीपाल काई चटनी होती है ये चींटियों से को पीस कर बनाई जाती है और इसको आदिवासी जो होते हैं बहुत पसंद करते हैं। ये ओडिशा के मयूरभंज जिले की सिमलीपाल काई चटनी के नाम से जानी जाती है और ये लाल चींटियों से बनती है। तो इसको खाना भी बड़े हिम्मत का काम है, कोई खाएगा कैसे। हिम तेंदुआ को किसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता ही है कि भारत के 2 राज्य हैं जिन्होंने हिम तेंदुआ को अपना राज्य पशु घोषित किया हुआ है, लेकिन किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बना लिया है? तो किर्गिस्तान ने बनाया है। अब भारत के वे 2 राज्य जिन्होंने हिम तेंदुआ को अपना राज्य पशु घोषित किया है तो ये हैं लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिम तेंदुआ का साइंटिफिक नेम होता है, क्या नाम होता है? पैंथेरा अंसिया। याद रखिएगा। किस देश के माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? जिन ज्वालामुखियों में विस्फोट होते हैं या वाष्प निकलती है या कोई बात होती है तो वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर है कि माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इक्वेडोर का माउंटेन कोटोपैक्सी है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। प्रश्न ये बनेगा कि किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों ये उड़ीसा में पैदा होता है। नाम इसका कोरापुट काला जीरा चावल। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूरी उम्मीद की जा रही है कि एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर को। अब ओपनहाइमर फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, मैं एक लाइन आपको बता देता हूँ। आपको पता ही होगा कि जब पहली बार जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उस परमाणु बम को बनाया किसने था? तो वो एक ओपनहाइमर नाम के वैज्ञानिक थे। ये उन्हीं की जीवनी थी जिन्होंने परमाणु बम के द्वारा हुए भयानक विस्फोट को देखते हुए कहा था कि मतलब उन्होंने बहुत ही ऊंची बात कह डाली थी। ये श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ते थे और उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं ही मृत्यु हूँ। बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को इसी फिल्म ओपनहाइमर को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है लिली ग्लैडस्टोन को। फिल्म का नाम था किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नेलोन और ओपनहाइमर मूवी के लिए। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट कौन सी बनी है? तो दोस्तों इसका नाम दिया गया है प्रसादम। क्या नाम दिया गया? प्रसादम नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये उज्जैन में खोली गई है। इस प्रसादम नामक स्थान में 17 दुकानें खोली जाएंगी और इस तरह के 100 स्ट्रीट फूड कॉर्नर देश भर में बनेंगे। किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत बने हैं सेंथिल पांडियन। अब WTO की स्थापना कब होती है? तो 1995 में। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो भारत पार्क के बारे में बात हो रही है दोस्तों। ये खोला जाएगा UAE में। उद्देश्य क्या होगा? भारत के टेक्सटाइल उत्पादनों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाना। अभी हाल ही में एक एग्जीबिशन हुआ था जिसको नाम दिया गया था भारत टेक्स। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत टेक्स के नाम से। हाल ही में 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो
ऐसे प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न मैं आपको 5 स्टार घोषित कर देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में आ ही जाए। अल्वारो ने कहाँ पर तबाही मचाई? तो मेडागास्कर में। ये तूफान 1 जनवरी को आया था। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारियो है। करेंसी चलती है मेडागास्कर में एरियारी। राष्ट्रपति कौन है? एंड्री निरीना है। हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बन गए हैं गैब्रियल एटल। याद रखिएगा कि गैब्रियल एटल जो हैं ये फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। युवा को तो छोड़ दो, समलैंगिक है तो इम्पॉर्टेंट हो गया। गैब्रियल ने एलिजाबेथ बोर्न का स्थान लिया है। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन हैं, प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल एटल जो कि समलैंगिक हैं। हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में टॉप पर कौन है? तो दोस्तों टॉप पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन है, जबकि भारत जो है ये 80वें स्थान पर है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इंडिया की रैंक सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस वर्ष भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसी साल 2024 में भारत पहली बार हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट तो होना चाहिए ना। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। 2024 में पहली बार भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का ये जो 46वां सत्र है इसके अंतर्गत अध्यक्ष और मेजबान चुना गया है। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल वी वर्मा है। अब देखो, क्योंकि भारत 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र की अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं यूनेस्को में भारत के विशाल वी वर्मा हैं। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 देश हैं और भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने श्रीलंका में अपना नया परिसर खोलने की बात कही है? तो आईआईटी मद्रास ने। ये भी याद रखना कि आईआईटी मद्रास का जो पहला परिसर था वो तंजानिया में खोला गया था। ठीक है, अब श्रीलंका में भी खुलेगा। तो आईआईटी मद्रास ऐसे कमाल कर चुका है, पहली बार तंजानिया में खोल के, अब कहाँ पर करेगा? तो श्रीलंका में। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर इंदौर और सूरत है। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा ओनली जीएस मास्टर क्लास पर जाकर, क्योंकि ये रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 9th एशियन विंटर गेम्स ये कहाँ पर होंगे? तो 2025 में अगले साल जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल होंगे ये चीन में होंगे। 28 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चीन के हार्बिन शहर में। स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमंग एशिया। मास्कट बिनबिन और निनी को बनाया गया है। ये टाइगर कब्स हैं, ये हैं बिनबिन और निनी। अब कुछ बोनस पॉइंट मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, जैसे कि भारतीय सेना किस वर्ष को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मना रही है? तो 2024 को। अगला क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला? तो अयोध्या। देश के सबसे लंबे सी ब्रिज जिसका नाम है अटल सेतु की लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर। यह ब्रिज मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। और असाल्ट राइफल उग्रम को किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी होपफुल रहेंगे फॉर द एग्ज़ाम, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी जरूर आया होगा। वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी PDF आपको मिल जाए। studyvithgyanprakash.com हमारी वेबसाइट है, उस पर आपको सारे प्रश्न एक साथ और PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।